Namaste and Om Shanti. Welcome back to Self Transformation through Raj Yoga Meditation. इस जर्नी में खुद को जानने के बाद अब हम अपने और परमात्मा के संबंध को समझ रहे हैं। परमात्मा के साथ को अनुभव करने के लिए, परमात्मा से स्वयं के संबंध को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें उन्हें यथार्थ रूप से जानना ज़रूरी है। लास्ट एपिसोड में हमने अपना ये चैप्टर परमात्मा कौन है शुरू किया है। इस एपिसोड में भी हम परमात्मा को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक बार फिर से हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेणु जी। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, लास्ट एपिसोड में हमने ये समझा दैट परमात्मा इज पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड इज लाइट, वो निराकार है, वो ज्योतिर्बिंदु है। एंड आपने हमें ये भी समझाया कि जितने भी धर्म पिताएं हैं, धर्मात्माएं हैं, उन्होंने भी हमें एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया दैट गॉड इज़ लाइट, खुदा नूर है, वो निराकार है, वो ज्योतिर्बिंदु है। राइट। सो सिस्टर, अगर परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है तो अब तक हम जितने इतने सब भगवान हैं उनको याद कर रहे हैं, उनकी मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं, वो सब कौन है? परमात्मा ने स्वयं बताया कि वो सभी देवी देवताएं हैं, देव आत्माएं हैं, डिवाइन सोल्स हैं। ओके। जो सभी परमात्मा से शक्ति लेकर देवी देवताएं बने हैं, अपने पिता से शक्ति लेकर देवी देवताएं बने हैं। ओके। जो सभी इस संसार में कभी साकार हुए हैं। आप देखिए, जब भी हम नवरात्रि मनाते हैं जी। तो उसको 9 देवियों का पूजन कहा जाता है, जी। 9 परमात्माओं का पूजन नहीं कहा जाता। राइट। 9 देवियों का पूजन। राइट। देवियां जो शक्ति लेकर, परमात्मा से शक्ति लेकर देवियां बनी हैं, इसीलिए उनको शक्ति रूप कहा जाता है, शक्ति रूप दिखाया जाता है। राइट। कहाँ से शक्ति लेकर? अपने पिता से, परमात्मा से शक्ति लेकर देवी देवताएं बने हैं। ओके। आप देखें, भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन गायन होता है। जी। वो सभी परमात्मा से शक्ति लेकर देवी देवताएं बने हैं। ओके। सिर्फ परमात्मा के लिए ही सिंगुलर भाव यूज होता है, क्योंकि वो एक है। अन्य सभी के लिए धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, देवी देवताएं, राइट। अन्य सभी के लिए प्लूरल फॉर्म यूज होती है। परमात्माएं कभी नहीं कहा जाता। ट्रू। परमात्मा, क्योंकि वो एक है। राइट। और सभी का इस संसार में जब भी यादगार होता है, याद किया जाता है, तो उनकी मूर्ति के रूप में उनको याद किया जाता है। जी। मूर्ति का मतलब कभी उन्होंने शरीर धारण किया है, कभी वो साकार हुए हैं। मूर्ति का अर्थ है जिनकी आंख, नाक, मुख, शरीर हो। राइट। तो सभी का, धर्मात्माओं का, महात्माओं का, पुण्यात्माओं का, देवात्माओं का, सभी का मूर्ति के रूप में यादगार मनाया जाता है। परमात्मा साकार नहीं है, वो सदा निराकार है, इसलिए परमात्मा का कोई मूर्तिकार आकार नहीं है। परमात्मा की कोई मूर्ति के रूप में यादगार कभी नहीं होता है। वो सदा ही निराकार है, ऑलवेज इन कॉर्पोरियल फॉर्म, पॉइंट ऑफ लाइट, सदा ही निराकार ज्योतिर्बिंदु। ओके। सो सिस्टर, फिर हम कैसे ये परमात्मा की मूर्तियों के रूप में कैसे पूजा करने लग गए हम? परमात्मा ने इसका रहस्य भी बताया कि संसार में जब भक्ति शुरू हुई, जी। हर चीज कभी तो पहली बार हुई है, बिल्कुल, कभी तो शुरू हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब भक्ति शुरू हुई, तो पहली बार जब भक्ति शुरू हुई तो परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार ज्योतिर्बिंदु के रूप में ही हुए। ओके। उस ज्योतिर्बिंदु, ज्योति माना लॉ, पॉइंट, लाइट हम देखते हैं ना जैसे लॉ, उसका पॉइंट, उस रूप में ही दर्शन हुए। तो उस रूप को पत्थर के लिंग के रूप में सिंबॉलिकल फॉर्म में बनाना शुरू हुआ। ओके। परमात्मा के ज्योतिर्बिंदु रूप को ही पत्थर के लिंग बनाने शुरू हुए, जिनको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। ज्योति माना लाइट एंड लिंग माना सिंबल, सिंबल ऑफ लाइट। सबसे पहले जब परमात्मा के संसार में भक्ति शुरू हुई तो ज्योतिर्लिंगम बनाए गए, पत्थर के लिंग बनाए गए, उनकी पूजा करनी शुरू करी। समय के साथ साथ जब उसमें ध्यान नहीं लगा, ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, तो अभी कुछ ही समय पहले संसार में चेतन में देवी देवताएं होकर गए थे। तो कुछ समय पश्चात उन्हीं देवी देवताओं का, जो अभी होकर ही गए थे, उनकी यादगार में फिर वो मूर्तियां बनाकर पूजा होनी शुरू हुई देवी देवताओं की।
क्योंकि ओके। वो अब चेतन में थे नहीं बात करने के लिए। तो फिर हम्म। उनकी मूर्ति बनाकर उनकी ही पूजा करनी शुरू हुई। देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत आकर्षित करती है ना, राइट। तो फिर देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उनका पूजन शुरू हुआ, जो आज तक भी हो रहा है। आप राइट। देखें जब घरों में जी। पूजा पाठ के लिए जी। हवन होता है, यज्ञ होता है, जी। तो ये पूछा जाता है आपकी इष्ट देवी कौन है, आपकी इष्ट देवता कौन है। कुल देवी, कुल देवता पूछते हैं। पूछते हैं ना, जी। कुल देवी। हम्म। सी, इसका भाव कितना अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम्म। कुल देवता मतलब हम उनके कुल के हैं, ओह। वो राइट। हमारे हम्म। इंसेस्टर्स हैं, वो हम्म। हमारे पूर्वज हैं। कुल देवता मतलब हम उनके कुल के हैं। उन्हीं की फैमिली के हैं। यस, हम उनकी फैमिली के हैं, हम डिसेंडेंट्स हैं। ओह। वो ओके। हम उन्हीं की फैमिली के हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, इंसिस्टर्स हैं। तो हमारे पूर्वज कैसे होंगे? हमारी तरह ही होंगे। हम जैसे ही होंगे ना, हम्म। हम जैसे ही होंगे। हम्म। तो देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं के कुल के हैं। वो ओके। डिवाइन है, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस हाईएस्ट है उनमें। ओके। समय के साथ साथ हम ये बातें सब भूल गए, पर हम हैं उन्हीं के कुल के, तभी तो कहते कुल देवता कुल देवी, राइट। है ना। तो राइट। संसार में जब भक्ति शुरू हुई तो सबसे पहले परमात्मा के निराकार की पत्थर के लिंग के रूप में हुई, जी। फिर देवी देवताओं की हुई, जो आज तक भी हो रही है। हम्म। संसार ऐसे आगे बढ़ता चला गया, अनेक धर्म पिताओं का आना, धर्मात्माओं का आना संसार में शुरू हुआ, राइट। जिन्होंने अनेक धर्म के कार्य किए, जो हमने लास्ट में भी समझा था, लास्ट एपिसोड में। राइट। सभी ने परमात्मा के लिए कहा वो लाइट है, नूर है, जी। निराकार है। सभी परमात्मा के लिए पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ ही इशारा कर रहे थे। राइट। पर हमने फिर वो बात ना समझकर हम उनकी फिर मूर्ति बनाकर, समय के साथ साथ उनकी मूर्ति बनाकर उनसे फिर जुड़ गए। ओके। ये संसार में ऐसे होता चला गया डाउन द टाइम लाइन। फिर हम प्रकृति को परमात्मा समझने लगे, नेचर इज गॉड। राइट। कंफ्यूजन बढ़ती चली गई, बिलीव्स बनते चले गए। हम नेचर को ही परमात्मा समझने लगे, राइट। प्रकृति को। आप देखें, अगर एक कुम्हार एक आज बहुत सुंदर मटका बनाता है, राइट। बहुत सुंदर एक पॉट बनाता है, जी। तो उसको देखकर हमें कुम्हार की याद जरूर आ सकती है, पर ये समझ लेना कि ये मटका ही कुम्हार है, ये तो इग्नोरेंस है ना, रॉन्ग है। है ना? ये राइट। तो इग्नोरेंस होगी। बिल्कुल। तो प्रकृति परमात्मा की रचना है, वो उसकी रचना है ना। एक आर्टिस्ट बहुत सुंदर आर्ट बनाता है, तो राइट। वो आर्टिस्ट अलग है, आर्ट अलग है ट्रू। ना। आर्टिस्ट आर्ट को देखकर आर्टिस्ट की याद जरूर आ सकती है, उसको प्रेज जरूर किया जा सकता है, पर राइट। आर्ट अलग है, आर्टिस्ट अलग है। आर्टिस्ट अलग है। बिल्कुल। सो ये जो सृष्टि है, नेचर है, ये परमात्मा की रचना है, आर्ट है उसकी। उसकी क्रिएशन है ना। यस, वो रचता है, अलग है। तो हमने समय के साथ साथ प्रकृति को ही परमात्मा समझना शुरू कर दिया। हम सूर्य देव, चंद्र देव, पेड़ों की पूजा, प्रकृति, शरीर को भी प्रकृति कहते हैं, शरीरों की ही पूजा करनी हमने शुरू कर दी। राइट। समय के साथ साथ जब डाउनफॉल होता चला गया, तो हम अपनी वैल्यूज को, अपनी पावर को, डिविनिटी को भूलते चले गए। तो ऐसे हम विस्तार में आते चले गए। फिर परमात्मा हर जगह है, तुम में भी है, मुझ में भी, यहाँ तक डाउन द टाइमलाइन हम इतने सारे बिलीव्स के साथ आज जुड़े हुए हैं। राइट। तो हुआ क्या, शक्ति जैसे जैसे हमारी कम होती चली गई, हम खुद को भूलने लगे। राइट। मैं कौन हूँ, अपनी शक्तियों को भूलने लगे। हम वर्तमान समय की बात करते हैं। आज अगर हम राजघाट पर जाएं, महात्मा गांधी जी के स्मारक के सामने हम खड़े होकर उनको नमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है ना, उनको याद करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं। तो उन्होंने अहिंसा के बल से उन्होंने संसार में कितना श्रेष्ठ कार्य किया। आज की जनरेशन अगर इस कार्य को देखती है, तो वो उतनी शक्ति नहीं है, तो हमें वो कार्य असंभव लगेगा। राइट। हम तो ये कार्य नहीं कर सकते। राइट। पर है वो एक इंसान, महात्मा गांधी एक इंसान ही है, एक महात्मा है जी। तो हुआ क्या कि आज हम जैसे जैसे समय के साथ साथ अपनी शक्तियों को भूलते गए, तो जो संसार में कभी होकर गए थे जी, जो हमारे ही पूर्वज थे, जो अलग अलग युगों में संसार में होकर गए, हमने उनको परमात्मा समझ लिया। ओके। आज का ही हम दोबारा एग्जाम्पल देखें, साईं बाबा की हम बात करें तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। राइट। है ना, वो संत थे, एक फकीर थे, परमात्मा को याद करते थे। सबका मालिक एक, कभी अपनी तरफ उंगली उन्होंने नहीं की ही नहीं। खुद को कभी किसी ने भी परमात्मा नहीं कहा।
राइट। साईं बाबा भी कहते थे सबका मालिक एक। तो समय के साथ साथ आप देखें, आज हम उनको ही परमात्मा समझ रहे हैं, आज उन्हीं की पूजा हो रही है। ना? जबकि हमें पता है कि वो एक संत थे, एक महान राइट, आत्मा थे। राइट। तो ऐसे संसार में होता चला गया, आत्मा अपनी डिविनिटी से नीचे आती चली गई, तो जो पहले पूर्वज होकर गए थे, जी, हमने उनको ही परमात्मा समझ लिया। ओके। ये संसार में आगे चलते-चलते होता गया, तो परमात्मा ने स्वयं ये बात जब समझाई कि जी, जैसे हम आत्मा हैं, जी, हमारे एक आत्मा है, जी। हम इग्नोर थे ना इस बात से भी, हमें भी तो अभी पता चला। अभी पता चला राइट, ना, हम आत्मा हैं, परमात्मा एक है, वो पिता है। राइट, धर्मात्माएँ, महात्माएँ, श्रेष्ठ आत्माएँ, देव आत्माएँ, पुण्य आत्माएँ, उन सभी का भी वो पिता है। जैसे राइट। हमारा वो पिता है, हुँ, ऐसे ही सभी का, देवताओं का, धर्मात्माओं का, महात्माओं का, पुण्य आत्माओं का, सभी का वो पिता है। वो हुँ, सभी का पिता है। हम खुद को भूल गए, राइट। अपने को शरीर समझने लग गए, तो हुँ, परमात्मा को शरीरों में ही ढूँढने लग गए। हुँ, तो संसार में समय प्रति समय आते गए, जो सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं, हुँ, सभी परमा आत्माएँ हैं, उस एक के ही बच्चे हैं। हम हुँ, खुद को भूल गए, तो जो पहले कभी होकर गए थे, हम शरीरों में ही परमात्मा को फिर ढूँढने लगे, धर्मात्माओं में, देवात्माओं में। जबकि जब वो संसार में थे, उन्होंने कभी खुद को परमात्मा कहा ही नहीं। उन्होंने सभी ने कहा कि परमात्मा निराकार है। अलग-अलग युग में सब आए, पर जी, सभी ने कहा क्या? परमात्मा परमात्मा एक। निराकार है वो लोग। राइट, सो जस्ट बिकॉज़ वो उनमें डिविनिटी ज़्यादा थी, यस। उनमें गुण और शक्तियाँ ज़्यादा हुँ। थे एंड वी जस्ट थॉट कि हम भूल गए, हुँ, शरीर समझने हुँ, लगे अपने को, तो हुँ, शरीरों में ही परमात्मा, फिर अपने जैसा ही परमात्मा चाहिए ना फिर, राइट, बात करने के लिए, हुँ, तो हम शरीर में ही परमात्मा को ढूँढने लगे, ये हो ओके, गया। ओके। एंड सिस्टर, जो ये धर्मात्माएँ हैं, धर्मपिताएँ हैं, अलग-अलग युगों में आए, अलग-अलग समय पर आए, इन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए, अच्छे मैसेजेस दिए, बिल्कुल। सब कुछ किया, पर इनको भी तो हम समझते हैं कि ये परमात्मा का ही रूप है। ये भी समझते हैं हुँ, कि परमात्मा इन रूपों में इन आकर रूपों में है, तो हमें समझ व्हाट देते इज़ हैं। दैट? परमात्मा ने इसकी क्लैरिटी भी दी कि परमात्मा ने बताया, परमात्मा सदा ही निराकार है। अगर वो जन्म ले ले, जी। जन्म माना साकार शरीर लेना, हुँ, जन्म का यही अर्थ होगा ना कि हुँ, शरीर लेना। राइट। तो जब साकार शरीर अगर वो भी ले ले, हुँ, तो माता-पिता से ही शरीर लेते हैं, बिल्कुल। है ना? हुँ, शिक्षा भी लेंगे, हुँ, कर्म भी करेंगे। हुँ, परमात्मा भी अगर हमारी तरह शरीर ले ले, हुँ, पूरा इस कर्म कर्म, फल, फिर लाभ, हानि, हुँ, फिर जन्म, मरण, लगाओ हुँ, इसी के साथ जुड़ा है सही ना बात है, ये राइट। दोनों ही साइड्स जुड़े हुए हैं। जी। तो वो भी अगर इसी चक्कर में आ जाए, तो हमें बाहर कौन निकालेगा फिर? हुँ, इसलिए परमात्मा सदा निराकार है, ऑलवेज इनकॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ लाइट, ऑलवेज पॉइंट ऑफ लाइट। राइट। आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। हम साकार शरीर ले लेते हैं, परमात्मा सदा निराकार है, वो कभी साकार है ही नहीं। राइट। हम सिर्फ साकार शरीर ले लेते हैं। जन्म, मरण, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, इनसे वो सदा परे है। इस चक्र से, दुख के, अशांति के, पाप पुण्य के, इस चक्र से बाहर निकालने वाला वो खुद चक्र के। परे है। आप सोचे ना, आज किसी प्रॉब्लम में हम अगर हैं, हुँ, तो बहुत सभी अगर उसी प्रॉब्लम के अंदर है, पूरा संसार उस प्रॉब्लम के अंदर है, तो बाहर कैसे तो आएँगे? बाहर निकालने वाला उसके बाहर होगा ना, या वो भी उसमें ही होगा। नहीं, बिल्कुल, एंड ही हैज़ टू बी वेरी पावरफुल। राइट। राइट। सो संसार आज हर एक दुख, अशांति, अटैचमेंट, ईगो, इन हुँ, सभी के चक्र में है। हुँ, इससे बाहर निकालने वाला वो सदा ही इस चक्र के पार है। ओके। परमात्मा सदा ही निराकार है, वो कभी जन्म लेते ही नहीं है। जन्म, मरण, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, इस चक्र के सदा बाहर है। इसीलिए कहा जाता है अजन्मा, हुँ, इसीलिए कहा जाता है अजोनी। अजन्मा माना जन्म रहित, कभी जन्म लेते ही नहीं। अजोनी, किसी जोनी में जन्म नहीं लेते, हुँ, सदा अजन्मा है, सदा ही अजोनी, वो सदा ही निराकार है। परमात्मा एक बार इस संसार में ज़रूर आते हैं, ओके, एक बार ज़रूर आते हैं, कलयुग के अंत में। इस ओके। संसार को जब परिवर्तन करना होता है, परमात्मा के आने का समय इस संसार में हर युग में नहीं आते हैं। हुँ, हमने हुँ, समझ लिया ना, युगे-युगे आते हैं। राइट। परमात्मा एक बार इस संसार में आते हैं कलयुग के अंत में, जब इस संसार को पुनः रिजुविनेट करना होता है। वो हम समझेंगे परमात्मा कैसे आते हैं। ओके, हमारी आपकी तरह परमात्मा साकार रूप में जन्म नहीं लेते। परमात्मा का जन्म
दिव्य अलौकिक गाया गया है। ओके री इनकारनेशन कहा जाता है, ओके अवतरण। ओके परमात्मा का अवतरण होता है। हमारी आपकी तरह साकार जन्म, देवताएं धर्मात्माएं सभी साकार हुए हैं। परमात्मा का अवतरण होता है, वो हम समझेंगे कैसे परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। ओके सभी परमात्मा के बच्चे धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, इन सभी का यादगार जब बनाया जाता है तो मूर्ति के रूप में, जैसे हमने समझा, मूर्ति के रूप में बनाया जाता है। परमात्मा साकार नहीं है, इसीलिए परमात्मा का यादगार में ज्योतिर्लिंगम बनाए जाते हैं। ज्योतिर्लिंगम, ज्योति माना लाइट एंड लिंग माना सिंबल, उस सुप्रीम लाइट, सुप्रीम एनर्जी का सिंबल ज्योतिर्लिंगम। ओके सभी का यादगार में मूर्ति बनाई जाती है। परमात्मा साकार नहीं है, इसीलिए उनकी यादगार में ज्योतिर्लिंगम बनाए जाते हैं। ओके ज्योति इज लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, उस ओवल शेप को ज्योतिर्लिंगम, पत्थर के लिंग के रूप में दर्शाया जाता है। ओके परमात्मा का जो हमने अभी तक समझा कि वो निराकार है, अब उनका नाम क्या है, राइट ये भी समझना है। समझ लिया जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मेरा पिता मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार हूँ, वो भी निराकार है। अब उनका नाम क्या है? हमारे आपके सबके तो शरीरों के नाम है, वो तो साकार शरीर लेते ही नहीं है। तो परमात्मा का नाम, परमात्मा के सारे ही नाम, इस सृष्टि पर जब परमात्मा आते हैं तो जो कर्तव्य परमात्मा करते हैं उस अनुसार उनके नाम है। ओके आप देखें, महात्मा जी, महात्मा भी कर्तव्यवाचक नाम है, महान कर्म करने वाली आत्मा। धर्मात्मा, धर्म के कर्म करने वाली आत्मा। राइट तो परमात्मा के सारे नाम कर्तव्यवाचक नाम है। शांति का सागर, प्यार का सागर, सभी को, हर एक को शांति दी है। ओशन ऑफ पीस कहा जाता है, है ना? परमात्मा के लिए ओशन ऑफ लव कहा जाता है, ओशन ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, राइट ओशन ऑफ पावर, शक्तियों का सागर कहा जाता है। राइट परमात्मा ने इस संसार में शक्ति, प्यार, शांति कभी दी है, तभी तो उसको इस नाम से याद किया जाता है। तो परमात्मा के अनेकों नाम हैं और परमात्मा ने संसार में हर एक का कल्याण किया है। मनुष्य आत्मा हो चाहे प्रकृति हो, हर एक का कल्याण किया है। इसीलिए उस परम शक्ति, उस सुप्रीम लाइट का नाम शिव है। शिव, शिव मुख्य नाम शिव है, क्योंकि कल्याणकारी का अर्थ शिव है। ओके परमात्मा का, हमारे पेरेंट का जो नाम है वो शिव है। और ज्योतिर्लिंगम के, उसी निराकार परमात्मा के ज्योतिर्लिंगम आप देखें, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम मठ गाए गए हैं। यस ना, पाप कटेश्वर, आप एक एक अगर हम नाम देखें तो सारे मीनिंगफुल कर्तव्यवाचक नाम है। पाप कटेश्वर, पाप काटने वाला ईश्वर। राइट मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाला ईश्वर। राइट निराकार परमात्मा शिव के लिए कहा गया है। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, रामेश्वर। रामेश्वर, राम के भी ईश्वर, जिनको राम जी ने भी याद किया है, राम के भी ईश्वर। ऐसे ही अमरनाथ, सोमनाथ, सोम माना अमृत, ना, ज्ञान का अमृत पिलाने वाले परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बबूलनाथ, आत्मा के अंदर जो वाइसेस हैं, नेगेटिविटी है, कांटे, उनको निकालने वाला बबूलनाथ। वैद्यनाथ, ऐसे अनेकों नाम है परमात्मा के। 12 ज्योतिर्लिंगम मठ के रूप में निराकार परमात्मा को दर्शाया भी गया है। तो हमारे पिता कौन है? सुप्रीम पेरेंट, निराकार परम पिता परमात्मा, जिनका मुख्य नाम शिव है। ओके तो सिस्टर, ये जो शिव है, इज इट द सेम एज जस्ट जो हम लोग बोलते हैं शिव शंकर? तो शिव भी बोलते हैं, शंकर तो हम एक ही तरीके से यूज करते हैं शायद। तो व्हाट इज शिव शंकर? इज ये इट भी सेम? परमात्मा ने समझाया, एक एक रहस्य खोला है परमात्मा ने आकर। ओके ये भी परमात्मा ने समझाया। जैसे देवताएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, जी सभी परमात्मा के बच्चे हैं, समय प्रति समय संसार में साकार में आए हैं। जी परमात्मा ने बताया ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, देवताएं हैं। ओके ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, देवताएं हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर 3 मुख्य कर्तव्य करते हैं। ओके अपनी रचना ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कर्तव्य करते हैं।
3 मुख्य कर्तव्य परमात्मा निराकार इस सृष्टि पर करते हैं। स्थापना, श्रेष्ठता की स्थापना, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ आचरण, ऐसे जीवन की स्थापना। विनाश किस चीज का? अधर्म का विनाश, कलयुगी संस्कारों का विनाश, इविल नेगेटिविटी का विनाश, और पालना। ये 3 मुख्य कर्तव्य परमात्मा के हैं, जो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर करते हैं, जो हम समझेंगे आगे कैसे परमात्मा करते हैं। तो अपनी 3 मुख्य रचना, अपनी रचना ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य, अपनी रचना शंकर द्वारा विनाश का कार्य, अधर्म का विनाश, नेगेटिविटी का विनाश, और अपनी ही रचना विष्णु द्वारा पालना का कार्य। ये 3 कर्तव्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव स्वयं करते हैं। ओके सो सिस्टर, जो आप जैसे हम समझ रहे हैं कि परमात्मा का नाम शिव है, सो एंड शिव मीन्स कल्याणकारी, शिव मीन्स कल्याणकारी बिकॉज वो जब आते हैं तो हर आत्मा का, प्रकृति का कल्याण करते हैं। बिल्कुल राइट। एंड ये जो परमात्मा है, वी आर सेइंग ही इज पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, एंड ही इज कॉल्ड शिव। तो जो शिव है, दैट मीन्स इट इज जस्ट द नेम ऑफ द गॉड, यस, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। जैसे आत्मा का पिता परमात्मा, सो शिव हैज नथिंग टू डू विद लाइक इट इज हिंदू रिलीजन और दिस रिलीजन। ओके, आत्मा का पिता परमात्मा, अपने पिता का नाम, उस पिता का नाम शिव है। हमने ये भी समझ लिया कि परमात्मा के लिए हम कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। राइट। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो नाम रूप से न्यारी हो। परमात्मा का नाम शिव है, उनका रूप ज्योतिर्बिंदु है। आने का समय हमने समझा कलयुग के अंत में परमात्मा आते हैं। अब हम ये भी समझेंगे वो कहाँ रहते हैं। अभी तक हमने समझा कि परमात्मा का मुख्य नाम शिव है। आप देखें, पूरी बात जब हमने समझ ली, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये भी देवताएं हैं। राइट। आप देखिए, जब पूजा पाठ घरों में होती है तो कहा जाता है ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, शिव परमात्माएं नमः। वी आर सेइंग इट, पर हमें पता नहीं, हम सभी परमात्मा की रचना है, देवताएं हैं। वो सभी परमात्मा को याद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, वो किनकी याद में वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। विष्णु जी को योग निद्रा में दिखाते हैं। योग मतलब वो भी किन्हीं को याद कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। योग मतलब जुड़ना। राइट। शंकर जी को सदा ही तपस्या में दिखाया गया है। वो सदा ही तपस्या में दिखाया, वो किसको याद कर रहे हैं? उनका सदा ही वो तपस्वी मुहूर्त दिखाया गया है, तो वो किनको याद कर रहे हैं। हमने देखा, जो नवरात्रों में पूजन होता है, देवी देवताओं को भी क्या दिखाया जाता है? उनको भी देवियां कहा जाता है, शिव शक्ति कहा जाता है। परमात्मा से शक्ति लेकर उनकी याद से ऐसा बने हैं। धर्मात्माएं भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनको वो भी उनको पॉइंट ऑफ लाइट बता रहे हैं। महावीर जैन जी को आप देखिए, महात्मा बुद्ध को आप देखिए, सभी कुछ दे आर सिटिंग इन मेडिटेशन, कुछ याद कर रहे हैं। आप एक आप देखें, हर एक उस एक लाइट को याद कर रहे हैं। तो ये बात हमने समझ ली कि परमात्मा निराकार है, वो मेरा पिता है, उनका मुख्य नाम शिव है। यहाँ तक हमने समझ लिया। राइट। सो सिस्टर, एज यू जस्ट मेंशन कि अब वो कहाँ हैं, क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं कि आप में है, मुझ में है, सब में भगवान, सब में ही है परमात्मा, तो वेयर इज ही? ये तो हमें हर एक को खुद से क्वेश्चन करना है कि अगर परमात्मा मुझ में ही है, सबसे पहले तो आत्मा एक सेपरेट एंटिटी है। हमने समझा परमात्मा एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक सत्ता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक एंटिटी है। राइट। तो जो मैं जिससे बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप सेपरेट है ना। राइट। तो वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सत्ता है। पहले तो वो मुझ में हो नहीं सकती है, फर्स्ट। सेकंड, एक बार हम समझ लेते हैं वो शक्ति इधर है भी, लेट्स से, तो कि मेरा मन कैसा होना चाहिए अगर परमात्मा मेरे अंदर ही है। तो हमें खुद से पूछना है, बहुत पावरफुल होना चाहिए ये हमें खुद से पूछना है। अगर वो परम शक्ति मेरे अंदर ही है, तो मेरी स्थिति, मेरा मन सदा कैसा होना चाहिए? हमेशा खुश, पावरफुल। ये तो रियलाइजेशन की बात है। और मैं तो फिर कुछ गलत कर नहीं सकती। इट्स अ रियलाइजेशन। और अगर वो मेरे अंदर ही है, एक एक बात को हम समझते जाते हैं। अगर वो मेरे अंदर ही है, तो फिर हम क्यों कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, अंदर वाला देख रहा है, क्यों नहीं कहते? राइट। या राइट वाला देख रहा है, लेफ्ट वाला देख रहा है, अगर वो हर जगह है, सदा क्या कहते हैं? ऊपर वाला देख रहा है। राइट।
तो ये सब बातें अब हम समझते जाते हैं। परमात्मा ने स्वयं आकर ये भी बताया कि वो कहाँ रहते हैं। ओके। परमात्मा ने हमारे अपना घर भी बताया कि हम भी आत्माएं पहले अपने पिता के पास रहते थे। हमारा पिता जहाँ रहता है, हम भी वहीं रहते थे। कहते ना, हम आए हैं वापस कहीं जाना वहीं, ये जहाँ से आए मुसाफिर हैं ये वहाँ, मुसाफिर खाना है, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। तो आज उसका एड्रेस भी हमें मिलेगा। यस। ओके। तो परमात्मा ने स्वयं बताया कि जैसे ये सृष्टि 5 तत्वों की बनी है, जी। परमात्मा इस 5 एलिमेंट के दूर ओके। एक और दुनिया है, सटल रीजन जिसको कहा जाता है, सूक्ष्म वतन। ओके। वाइट कलर का प्रकाश है, जैसे नीले रंग का प्रकाश है जी। ऐसे ही इसके ऊपर एक वाइट कलर का प्रकाश है। ओके। और उसके ऊपर मूल वतन, जिसको ओके। परम धाम कहते हैं। ओके। मूल मतलब आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में है वहां पर। ओके। मूल मतलब ओरिजिनल। ओके। आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। परमात्मा भी, अब मेरा पिता भी वहां मेरे साथ ही है। ओके। तो परमात्मा जहाँ रहते हैं, उस घर का, जो हमारे घर का परम धाम, वो सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, गोल्डन रेडिशनेस। ओके। ये 5 एलिमेंट्स है। हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं ना बुद्धि के अंदर। राइट। ये 5 एलिमेंट्स है। नीले रंग का प्रकाश, इसके ऊपर एक सटल रीजन है। सटल रीजन के ऊपर जो व्हाइट रंग का प्रकाश, स्काई, देन उसके ऊपर एक वाइट स्काई, यस, एंड देन गोल्डन गोल्डन रेडिशनेस। रेड। ओके। परमात्मा वहाँ पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म में वहाँ रहते। ओके। परम धाम, मूल वतन, शांति धाम, ये हमारे घर के नाम है। मुक्ति धाम, ओके। हम वहां से आए हैं। कहते ना, बच्चा दिया ऊपर वाले ने दिया, शरीर थोड़ी दिया। क्या आया ऊपर वाले ने, क्या दिया? आत्मा। तो हमें अपने घर का भी पता है। राइट। हम आज अपने को भी भूल गए थे। आप देखे जर्नी में, मैं कौन हूँ भूल गए थे। हाँ जी। अब आप देखिएगा, मेरा पिता कौन है भूल गए थे। राइट। अपना घर भूल गए थे। राइट। नाउ सी अ विजुअलाइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू। एक बच्चा जो खुद को भूल जाए, पिता को भूल जाए, राइट, घर का एड्रेस भूल जाए, उसकी क्या कंडीशन होगी? वो तो कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, कोई एम नहीं, कोई पर्पस नहीं, कुछ। आज की स्थिति कैसी है? हम सबकी स्थिति, आई कैन टोटली रिलेट टू इट नाउ। हम ये तीनों चीजें भूल गए। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है। अब जब ये तीनों समझ लिया, अब जब परमात्मा से जुड़ेंगे, उससे संबंध, अधिकार से, तो वो शक्ति क्यों नहीं आएगी? फादर है, पेरेंट है, वो देने के लिए। ओशन ऑफ नॉलेज उसको कह रहे हैं, ओशन ऑफ पीस उसको कह रहे हैं। वो तो ओशन है, अब तो लेने है बस उससे, अधिकार से। राइट, राइट। यही राजयोग है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। Okay, so sister, now I can totally relate that, as you said that अभी तक हम जब भगवान को, परमात्मा को याद कर रहे थे, हम याद कर रहे थे, एंड एज यू सेड कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइट थी, कुछ रॉन्ग नहीं था, बट हमें राइट, यथार्थ जिसको बोलते हैं, वो हमें पता, एक्यूरेट नहीं था, तो हम वो एक्सपीरियंस जो है वो मिस कर रहे थे, राइट, एंड इसलिए हमारा ध्यान नहीं लगता था, उस समय सब याद आता था। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, एज यू सेड, कि आत्मा का पिता है, आत्मा का पिता है, एंड हमने तो कभी भी उसको ये समझ के तो याद किया ही नहीं। हमने तो कभी भी उसको ऐसे नहीं समझा कि मैं आत्मा हूँ और वो भी आत्मा है। सो वो रिलेशनशिप तो बिल्ड, इसका मतलब कहीं कमी थी। अब इसीलिए राजयोग पहले एजुकेशन है ना। हमने समझा मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, राइट, मेरा घर कहाँ है, ये समझकर अब उससे संबंध जोड़ेंगे तो सारी शक्तियाँ, वो पेरेंट है तो सारी शक्तियाँ मेरी है। राइट सिस्टर, आई एम ऑलरेडी गेटिंग दिस फीलिंग, जो भी आपने बोला ना कि एक दैट वो बच्चा जिसको यही नहीं पता वो कौन है, उसका घर कहाँ है, उसका पेरेंट कौन है, उसकी क्या हालत है। आई कैन जस्ट टोटली रिलेटेड दैट, एंड जब सडनली उसको पता चलेगा तो हाउ कितना पावरफुल, आई मीन उसको समय लग सकता है ये एक्सेप्ट करने में, बिकॉज इतने समय से भूला है, बट I mean, to me, it is already giving a lot of. I'm feeling relaxed. I'm feeling that yes, he's there
to whom I belong, Yes. and it's a great feeling. Yeah, it is. Yeah. तो अब जब जुड़ेंगे वो शक्ति मिलती जाएगी। आत्मा इतनी, जिसको कहते हैं ना कि बस प्यार के सागर के जैसा ही बन जाएंगे, उसका बच्चा कुछ और हो नहीं सकता है ना। राइट। तो वो प्यार का सागर है, तो इट्स ऑब्वियस दैट मैं भी वैसे ही होंगी। एंड जस्ट मुझे पता नहीं था, तो मैं प्यार कितना ढूंढ रही थी। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जब वो प्यार, जब वो मुझे उसी से मिलेगा, यस, तभी मुझे वो सेटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट अपने जीवन में जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो मुझे वापस मिलेगी। तो इसको एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। राइट, श्योर सिस्टर। लेट्स सिट फॉर मेडिटेशन। श्योर। कुछ देर के लिए हर तरफ से अपने संकल्पों को समेटकर अपने मन और बुद्धि को इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान को ले आए। मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड लव, ये मैं स्वयं हूं। मेरा ओरिजिनल रूप ही शांत है, शक्ति है, प्यार है। अपने आप को जानकर मैंने अपने पिता को भी जान लिया है। वो भी मेरी ही तरह निराकार ज्योतिर्बिंदु है। मैं उसको याद करती थी, बात भी करती थी, पर ये कनेक्शन, ये एक्सपीरियंस कि मैं आत्मा उसकी संतान हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये रियलाइजेशन मुझ आत्मा को ऑलरेडी शक्तिशाली महसूस करा रही है। कुछ देर के लिए इस 5 एलिमेंट्स से बुद्धि को समेटकर अपने घर चलें, जहां से हम कभी आए हैं। इस 5 तत्व से परे, नीले आसमान के ऊपर, देयर इज अ प्लेस, द सटल रीजन, सफेद रंग का प्रकाश, और उसके पार मेरा घर शांति धाम। अपने घर में मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति का सागर पिता मेरे पास है। अपने मन के सारे बोझ उसको दे दें, हल्का महसूस करें। लाइट, पावरफुल, कंटेंटेड, वो मेरा ट्रू कंपेनियन है। मेरे सर्व संबंध उस एक से हैं। सर्व शक्तियां लेकर एक बार फिर से अपने आप को देखें, मोर पावरफुल, मोर पीसफुल, मोर हैप्पी, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा हूं मैं। ओम शांति। सिस्टर, तो आज हमने बहुत गहराई से, बहुत डीपली परमात्मा को पहचाना है। परमात्मा, मुझ आत्मा का पिता। हमने हमेशा से ही बोला तो है कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन, पर एक्चुअली वो एक कौन है, वो हमने आज समझा है। वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, और मैं उस शक्ति के सागर, प्यार के सागर का मैं बच्चा हूँ। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझे भी अपने परमात्मा जैसा ही होना चाहिए। तो अब उस परमात्मा को जानकर, पहचानकर, अब कैसे उनसे जुड़कर हम पुनः अपने जीवन में ये सुख, शांति और शक्ति वापस लेकर आएंगे, ये राजयोग मेडिटेशन की विधि हम नेक्स्ट एपिसोड में सिस्टर रेणु जी से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति।